नाज़रीन गिरामी, फौज चाहे किसी भी मुल्क की हो, ये इसलिए जरूरी है ताकि उस मुल्क का दिफा मजबूत किया जा सके। क्योंकि अगर किसी मुल्क के पास फौज नहीं तो वो मुल्क कभी भी अपना दिफा मजबूत नहीं रख सकता, जिसकी वाज़ह मिसालें फलस्तीन और यूक्रेन की सूरत में आप लोगों के सामने हैं। अगर इन मुमालिक की फौज होती तो किसी की इन पर मैली आंख डालने की हिम्मत ना होती, मगर इसके बरक्स आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया की 5 कमजोर तरीन डरपोक और बुज़दिल अफवाज के बारे में बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की फौज को इसलिए ट्रेन किया जाता है और इसलिए इनकी तरबियत की जाती है ताकि मुल्क में पैदा होने वाले किसी भी किस्म के मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सके और अवाम को मुख्तलिफ किस्म के दरपेश मसाइल का जल्द अज जल्द कोई सद्देबाब किया जा सके। आपने दुनिया में बहुत सी बहादुर अफवाज का तो सुना होगा कि बहादुर अफवाज किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करती है और इनकी क्या क्या खसूसियात होती है, मगर आज हम दुनिया की 5 कमजोर तरीन और डरपोक तरीन अफवाज के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से पंगा लेने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क दुश्मन की फौज यानी भारतीय फौज कौन से नंबर पर आती है और इसके डरपोक होने की क्या क्या निशानियां हैं। तो चलिए बात करते हैं दुनिया की बुज़दिल और मौत का डर दिल में लिए जीने वाली 5 अफवाज के बारे में। दुनिया की इन 5 कमजोर तरीन फौजों को परखने का म्यार हम आपको वाज़ह करते चले कि कमजोर या डरपोक फौज वो होती है जो मुकम्मल तौर पर हथियारों पर भरोसा करती है और अगर हथियार खत्म हो जाएं तो वो फौज हार मान लेती है और अपनी हार की वजह टेक्नोलॉजी का ना होना कहती है। जब इस फौज को कहा जाए कि फेस टू फेस लड़ना होगा तो ये पहले ही हार मान लेती है, क्योंकि इन फौजों का इन्हसार जज्बे पर नहीं बल्कि हथियारों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर होता है। अमरीका, आप लोगों को बताता चलूं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी फौज का हामिल मुल्क है। इसकी फिजाइया, आर्मी और नेवी के पास हर तरह का जदीद तरीन असलहा मौजूद है। जब फेस टू फेस लड़ाई की बात होती है तो अमेरिकन फौज बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी हार वियतनाम के बाद अफगानिस्तान से पसपाई थी, जहां 1,74,000 फौज को भागने का रास्ता भी नहीं मिला। अमेरिका ने नेटो फौज के साथ साथ अपने दूसरे इत्तेहादियों की भी नाक कटवा दी। अफगानिस्तान के बहादुर शेरों ने कमजोर दर्जे के हथियार इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए। यहां आप लोगों को बताता चलूं कि 2002 में जब अमेरिकन फौज इराक में बुरी तरह फंस गई और वहां जदीद तरीन हथियारों का पहुंचाना भी नामुमकिन हो गया, तो तब यूएनओ ने पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारे फौजियों को जिंदा निकाल कर ले आए। तो पाकिस्तानी एसएसजी के जवानों ने यूएस आर्मी को वहां से बाहिफाजत और सही सलामत जिंदा निकाला। पाक फौज को दुनिया की बहादुर और प्रोफेशनल फौज में नुमाया मकाम हासिल है। आप लोगों को वाज़ह करता चलूं कि पाक फौज के एसएसजी कमांडोज न सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं बल्कि दूसरे मुमालिक की अफवाज की भी मदद करते हैं। अफगान सिक्योरिटी जो कि अमेरिका की मदद से अफगानी तालिबान को कंट्रोल करने के लिए तैयार की गई थी, यह भी दुनिया की कमजोर तरीन अफवाज में से एक थी और हजारों की तादाद में अफगान सिक्योरिटी तालिबान के हाथों मारे जा चुके। ये अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मदद लेकर भी तालिबान से नहीं लड़ सके, लिहाजा बगैर हथियारों के ये फौज तालिबान के खिलाफ बिल्कुल भी मजाहमत नहीं कर सकती थी। और जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला किया तो ये अफगान सिक्योरिटी रेत की दीवार साबित हुई और जल्द ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल संभाल लिया और यूं अफगानिस्तान में अफगान सिक्योरिटी और अमेरिका की फौज को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मुल्क की फौज की कुल तादाद सिर्फ 5,000 है और ये फौज दहशत गर्दी को खत्म करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सोमालिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां विजिट करने के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं। इसराइली आर्मी, नाज़रीन, अमेरिका जब भी कोई जदीद तरीन हथियार या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तैयार करता है तो सबसे पहले इसराइल इसको खरीदता है। इसके पास अमेरिका के बनाए हुए F-15, F-16, F-25 और F-35 जैसे जदीद तरीन लड़ाका हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइल के पास दुनिया भर की जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन असलहा भी मौजूद है, मगर इसके बावजूद इसराइली आर्मी लड़ने से बहुत ज्यादा डरती है। ये मौत के खौफ से थर थर कांपने लगती है। इसराइली फौज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसा कि जदीद तरीन जंगी जहाज, जो कि इन जहाजों के जरिए बमों को फेंक कर अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद करती है, वरना इनमें इतनी हिम्मत कहां कि ये उनका बराबरी की बुनियाद पर मुकाबला कर सके। लेकिन जब इनके सामने कोई और मुल्क का फाइटर जेट आता है तो ये इसराइली दुम दबाकर भाग जाते हैं। भारत,
नाज़रीन, अब आते हैं दुनिया की नंबर 1 डरपोक फौज की जानिब। हमने डरपोक होने की तारीफ की, उसके मुताबिक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और डरपोक फौज है। अगर हमारे पास F-16 राफेल नासा S-400 डिफेंस सिस्टम होता तो हम पाकिस्तान को सबक चखा देते। ये अल्फाज दुनिया की उस फौज के हैं जिसको दुनिया की बुज़दिल और डरपोक तरीन फौज कहा जाता है, जिसने ये तमाम तर टेक्नोलॉजी के होते हुए भी पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई। इंडिया की बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा यह भी बताया जाता है कि रात के 2 बजे पाकिस्तानी हदूद में इंडियन जहाज दाखिल होकर एक कौवा और चंद दरख्त गिराकर भाग जाते हैं और जाते ही ये खबर फैला देते हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिराने के साथ साथ तकरीबन 300 लोगों को भी मार दिया है। और फिर पूरी दुनिया के मुमालिक इस फौज पर हंसते हैं और ये भारत के लिए हंसी बन जाती है और ये फौज लोगों के लिए हंसी मजाक बन जाती है। फिर दूसरे ही दिन पाक फौज इंडिया के 2 जहाजों को दिन दिहाड़े गिरा देती है। पाकिस्तानी अवाम भारत के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को पकड़कर इसके खूब दरगत बनाती है। भला हो पाक फौज के जवानों का जो फौरन मौका पर पहुंचकर इसको बचाते हैं। और फिर जो अभिनंदन के साथ किया वो सारी दुनिया जानती है। इसको चाय पिलाई जाती है जिसमें ये कहता है द टी इज फैंटास्टिक। इसके बाद अब कुछ दिन पहले ही भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाया, अपनी आवाम को कश्मीर के अंदर अपने ही हाथों मरवाया और फिर इसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। मोदी जी के इलेक्शन क्योंकि सर पर है और इनको वाज़ेह हार दिखाई दे रही है, लिहाजा इन्होंने ये ड्रामा रचाया और रात की तारीकी में एक बार फिर से पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मदारिस, मस्जिद और कई सिविलियन शहीद हुए। पाकिस्तान ने सब्र से काम लेते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर जब भारतीय आर्मी अपनी हरकतों से बाज ना आई तो पाक फौज ने 4 दिन के बाद सुबह के वक्त भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 3 राफेल त्यारे, दीगर मुतद्दिद फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और रूस से खरीदा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि $1.5 अरब की मालियत का है और इसके साथ साथ कई एयरबेसिस भी तबाह कर दिए। ये होने वाला नुकसान अरबों डॉलर्स का बनता है। जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान अब इसको नेस्तो नाबूद कर देगा तो ये फौरन अमेरिका के पांव में गिरकर मिन्नतें करने लगा कि जंग बंदी करवाई जाए, जिसके बाद फौरी तौर पर कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने जंग बंदी करवा दी और यूं मोदी को एक बार फिर से मुंह की खाना पड़ी। नाज़रीन, जंग का खतरा शुरू होते ही भारतीय आर्मी के ऑफिसर और जवान छुट्टी की दरखास्त देने लगते हैं। आए दिन आप लोग इंडियन आर्मी के स्कैंडल्स इंटरनेट पर देखते हैं। किसी को खाना मुयस्सर नहीं तो किसी को जात पात की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और किसी को खानदान दुश्मनी की वजह से धमकियां दी जाती हैं। इस फौज का सबसे बड़ा रोना यही है कि हमें खाना नहीं मिलता, नए जूते नहीं मिल रहे और यूनिफॉर्म हमारे जिस्म के साथ चिमट जाती है, मगर हमें नहाने की इजाजत नहीं दी जाती। भारतीय आर्मी के इस तरह के किस्से अक्सर औकात देखने और सुनने में आते रहते हैं। असल में इंडियन आर्मी कभी भी लड़ना नहीं चाहती और ना ही ये इस काबिल है कि लड़ सके, क्योंकि अरबों डॉलर्स का बजट रखने के बावजूद जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसके लिए मुल्क से मोहब्बत और जज्बा ईमानी की जरूरत होती है, जो कि पाक फौज में कूट कूट कर भरा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।